नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वेदांग। वेद के बाद हम लोग देखेंगे वेदांग क्या है। वेदांग जो है, वेद को यथार्थ रूप में समझने के लिए ही वेदांग की रचना हुई। और वेदांग जो है मुख्य रूप से 6 हैं, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा। शिक्षा जो है, वेद को शुद्ध रूप में उच्चारण करने के लिए शिक्षा की रचना हुई, जिसमें वेदों को शुद्ध रूप में उच्चारण किया जा सके, इसलिए शिक्षा की रचना हुई। और इसलिए इसे वेद का नाक भी कहा जाता है। शिक्षा को वेद का नाक भी कहा जाता है। शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के उद्देश्य से किया गया। दूसरा है ज्योतिष। ये जो है, इससे जो है यज्ञ एवं अनुष्ठान का समय ज्ञात होता है ज्योतिष से। और तीसरा है कल्प। इसमें जो है किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में किया जाना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं, कर्म कांड इसलिए कहा जाता है। इसे जो है वेद का हाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद का हाथ भी कहा जाता है। ज्योतिष को जो है वेद का आँख कहा जाता है, और शिक्षा को जो है वेद का नाक कहा जाता है। कल्प सूत्र के जो है, कल्प सूत्र के मुख्य रूप से 3 उप शाखाएं हैं। उसमें पहला है स्रोत सूत्र, एक है गृह सूत्र और एक धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र में जो है यज्ञों का क्रमबद्ध तरीके से करना, इसके बारे में है स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में जो है घर के संस्कार और यज्ञ का नियम दिया गया इसमें। तीसरा है धर्म सूत्र, जिसमें व्यक्ति के आचार व्यवहार, संस्कार और अपराध आदि का इसमें अध्ययन किया गया। ये जो है मनुस्मृति का जो यही है धर्मसूत्र आधार। मनुस्मृति में भी दिया गया था कि एक व्यक्ति को किस तरीके से क्या करना चाहिए अपने जीवन में। जिस प्रकार वर्तमान में हमारा संविधान है, उसी प्रकार ब्राह्मणों द्वारा जो रचित था वो था मनुस्मृति, जो काफ़ी रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रसित था। चौथा है व्याकरण, जिसमें शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। इसलिए इसे वेद का हाथ भी कहा जाता है। और पांचवा है निरुक्त। इसमें जो है वेदों में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका निश्चित रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। और छठा है छंद। निरुक्त को जो है वेद की आत्मा भी कहा जाता है, और व्याकरण को जो है मुख्य कहा जाता है, वेद का मुख्य। इसे निरुक्त को जो है वेद की आत्मा और कान भी कहा जाता है। छठा है छंद। इसे वेद का जो है पाद भी कहा जाता है, यानी पैर। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक मंत्रों की समुचित पाठ का सुरक्षा है, और इसलिए इसे वेद आवरण भी कहा जाता है, वेद का आवरण भी कहा जाता है, और इसे वेद का पैर भी कहा जाता है। तो ये था वेदांग, और दैट्स ऑल। थैंक यू।